मन लगाकर सुनिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक दौर आता है जब सारी चीजें हाथ से निकल जाती हैं। हम जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वही चीज उतनी ही दूर चली जाती है। और सबसे बुरी बात क्या होती है कि उस वक्त हम अपने सबसे बुरे रूप में तब्दील हो जाते हैं। हमारा मन हमें गलत बातें सोचाता है, हमारी सोच हर चीज पर शक करने लगती है और हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को चोट पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि मन कमजोर हो चुका होता है। अहंकार और डर ने मिलकर उसे बंधक बना लिया होता है। वह लड़की जिसने उसे सबसे ज्यादा समझा, सबसे ज्यादा चाहा, वह अब धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। लेकिन वह लड़का, वह बस रो रहा था पर किसी को दिखा नहीं रहा था। दिल तोड़ने वाली बात क्या थी पता है कि आज तक उसने किसी के लिए इतना नहीं रोया था जितना उसने उसके लिए रोया। पर लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जब वो तंग आ जाती हैं, जब वो थक जाती हैं, जब वो खुद को टूटता हुआ महसूस करती हैं, तो वह चुपचाप निकल जाती हैं। वह किसी से लड़ती नहीं, झगड़ा नहीं करती, सवाल नहीं पूछती, बस एक दिन चली जाती हैं। और वह लड़का जो कहता था मेरे बिना मर जाओगी, उसी ने आज उसे रोता हुआ छोड़ दिया। वह लड़की चली गई, लेकिन उसे साथ क्या ले गई? उसका विश्वास, उसका सुकून, उसकी रातों की नींद, उसकी हंसी, सब कुछ। और लड़का, वह आज भी बैठे बैठे सोचता है कि काश उस दिन उसने बात को बढ़ाया ना होता, काश वह उसे समझ पाता, काश वह उसे खोने के डर से खुद को इतना टूटने नहीं देता। लेकिन जिंदगी काश पर नहीं चलती, जो टूट गया वो टूट गया। और मन आज भी चीखता है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने ही मन से जीतना। लड़की के जाने के बाद का खालीपन, वह लड़की जैसे ही उसकी जिंदगी से गई, युवक के भीतर का संसार जैसे उजड़ गया। वह कमरे में अकेला बैठकर दीवारों को घूरता रहता। खाना फीका लगने लगा, संगीत बेसुरा, बातें बेकार, फुर्सत भारी और नींद दुश्मन बन गई। वह सोचता, वह मुझे छोड़कर कैसे चली गई? क्या मैंने इतना ही प्यार किया था? क्या मैं इतना भी लायक नहीं था? और हर बार यही निष्कर्ष निकलता, नहीं, गलती मेरी ही थी। वह लड़की को दोष नहीं देता था, कभी भी नहीं, क्योंकि वह जानता था वह लड़की प्यार से भागी नहीं थी, वह दर्द से भागी थी, अपने मन के डर से भागी थी। वह खुद को लायक नहीं मानती थी और लड़का, वह उसे खोने के डर से खुद को ही खो बैठा। अहंकार बनाम प्रेम, मन की सबसे बड़ी लड़ाई। ये कहानी प्रेम और अहंकार की लड़ाई है। मन हमेशा कहता है उसे अपने हिसाब से बदलो, और दिल हमेशा कहता है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। लेकिन जब मन कमजोर होता है, अहंकार मजबूत हो जाता है। वह कहता है अगर वह मुझसे दूर जा रही है तो मैं क्यों उसके पीछे जाऊं? पर सच क्या था कि वह भीतर से टूटा हुआ था। वह अहंकारी नहीं था, वह बस डर गया था। उसे खोने का डर इतना बढ़ गया कि उसने प्यार को ही चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। लड़की की चुप्पियों का सच। ये कहानी सिर्फ लड़के का दर्द नहीं, उस लड़की की भी कहानी है। वह चुप थी, लेकिन वह चुप्पी खाली नहीं थी। उसके पीछे एक लंबा अतीत था, बहुत सारे जख्म थे, बहुत सारे डर थे, बहुत सारी अधूरी बातें थी। उसने खुद को प्यार के लायक नहीं समझा। वह सोचती थी मैं किसी को खुश नहीं रख सकती, मैं किसी की जिंदगी में बोझ हूँ, मैं कभी ढंग से प्यार नहीं कर पाऊंगी। और इसी डर ने उसे उस लड़के से दूर कर दिया। लड़के की सबसे बड़ी भूल, उस लड़के की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि वह उससे प्यार करता था, गलती यह भी नहीं थी कि वह उससे डरता था, गलती ये थी वह उससे बात करने से पहले मन से बात कर रहा था। और मन हमेशा डराता है, भड़काता है, उलझाता है। वह मन की आवाज सुनता रहा, दिल की नहीं। उसे लगा वह लड़की उसे छोड़ देगी, जबकि सच ये था वह लड़की रोज खुद से लड़ रही थी कि कहीं वह उसे तकलीफ न दे दे। टूटे हुए मन की भाषा। अब आप सोचते होंगे क्या वह लड़की कभी वापस आएगी या नहीं? ये कहानी का हिस्सा आगे बताया जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, टूटा हुआ मन जब टूटता है तो वह किसी को दोष नहीं देता, वह बस खुद को अकेला कर लेता है। वह रात जिसने सब बदल दिया, लड़की के जाने के बाद पहली रात, वह रात नहीं थी, वह एक परीक्षा थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा उससे भी गहरा था। उसका मन हर शब्द को बार बार दोहराता, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगे, मुझे जाना होगा। वह सोच रहा था क्या यह उसके कहने भर से खत्म हो गया? क्या प्यार इतना कमजोर होता है? क्या रिश्ते इतने आसानी से टूट जाते हैं? लेकिन असली दर्द यह नहीं था
दर्द ये था, वह उससे लड़ नहीं पाई, वह अपने मन से हार गई और वह उसके मन से भी हार गया। लड़का और उसके भीतर बैठा दोष। लड़का हर छोटी बात के लिए खुद को दोष देने लगा। वह हर घटना को याद करता, कब उसने आवाज ऊंची की, कब उसने उल्टा जवाब दिया, कब उसने शक किया, कब उसने उसकी चुप्पी को गलत समझा। और वह बार बार खुद से कहता, अगर मैंने ऐसा ना कहा होता, अगर मैं थोड़ा और धैर्य रखता, अगर मैं उसे समझ पाता, तो शायद आज सब कुछ ठीक होता। पर जीवन शायद पर नहीं चलता। जीवन जो है उसी पर चलता है। और आज जो है वह था टूटना, खालीपन और पछतावा। लड़की का मन जो किसी को दिखा नहीं। कहानी सिर्फ लड़के की नहीं, लड़की की भी है। उसके जाने के पीछे वजह न कोई नया रिश्ता था, न कोई गुस्सा, न कोई बदला, बल्कि केवल एक चीज थी, उसका अंदरूनी डर। उसने बचपन से लेकर जवानी तक इतना असुरक्षित, इतना अकेला, इतना अस्थिर महसूस किया था कि जब कोई सच्चा प्यार मिला वह उसे संभाल नहीं पाए। वह सोचती थी, अगर मैं किसी की आदत बन गई तो किसी दिन वो मुझे छोड़ देगा। बेहतर है मैं खुद पहले ही उससे दूर हो जाऊं। ये डर किसी इंसान से नहीं, उसके अतीत की चोटों से था। और लड़का यह नहीं समझ पाया। वह समझता भी कैसे? लड़की ने कभी बताया ही नहीं। दर्द सबसे ज्यादा छुपाया हुआ दर्द होता है। मन एक खतरनाक जगह है अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए। लड़का हर रात चुपचाप फोन उठाता, उसका नाम देखता, उसकी पुरानी चैट पढ़ता, लेकिन मैसेज नहीं करता, क्योंकि उसका अमानवीय मन अब कहता था, आदमी खुद को और छोटे मत कर। सामने वाला गया है तो उसे जाने दो। तुमने बहुत प्यार दिखा दिया, अब और मत दौड़ो। अजीब है ना, मन हर वक्त हमें गलत दिशा में क्यों ले जाता है। कभी अहंकार बनकर, कभी डर बनकर, कभी चोट बनकर। और दिल पीछे बैठा रोता रहता, मैं तो बस उसे चाहता था। ये वही जगह है जहाँ अहंकार और प्रेम की जंग शुरू होती है। रिश्ते तोड़ना मुश्किल नहीं, रिश्ते निभाना मुश्किल है। तारांकन। लड़की गई ये कहानी नहीं, लड़का टूट गया ये भी कहानी नहीं, लेकिन जो असली कहानी है वही ये। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, फिर भी दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने मन से हार गए। रिश्ता दो दिलों से नहीं, दो मनों से चलता है। दिल तो हमेशा एक दूसरे को चुन लेता है, लेकिन मन हर चीज का हिसाब मांगता है। मन खुद को बचाने की कोशिश करता है, मन डर को पकड़कर बैठ जाता है। और जब मन डर से चलने लगे तो प्यार डगमगाने लगता है। वो दिन जब लड़का पहली बार टूटा नहीं, बिखर गया। आसान होता अगर वह बस रोकर चुप हो जाता, आसान होता अगर वह उसे दोष दे देता, आसान होता अगर वह नफरत कर लेता। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। वह लड़की को बुरा नहीं कह सकता था, वह उसे दोष नहीं दे सकता था, वह उसे भूल नहीं सकता था, क्योंकि उसका प्यार खरा था, सच्चा था, गहरा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ, हाथ कांप रहे थे, दिल भारी था। और उसने खुद से पूछा, मैं आखिर किससे लड़ रहा हूँ, उससे या खुद से? जवाब साफ था, मैं अपने ही मन से लड़ रहा हूँ। यही वह मोड़ है जहाँ कहानी आगे बढ़ती है। अब ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, मन की समझ की यात्रा बनती है। बुद्ध की कहानी जिसने उसे नई दृष्टि दी। एक दिन वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें खुली थीं, पर जीवन अंधेरे में था। तभी उसकी याद में बचपन में सुनी बुद्ध की एक कथा आई। किसी ने बुद्ध से पूछा, अगर पूरी दुनिया जल रही हो और तुम्हें सिर्फ एक चीज बचाने का मौका मिले तो तुम क्या बचाओगे? शिष्य बोले, परिवार, धन, शरीर। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले अपने मन को बचाओ, क्योंकि जो मन को बचा लेता है वह संसार को बचा लेता है। इस एक वाक्य ने उस लड़के की रूह हिला दी। उसे लगा वह लड़की को बचाना चाहता था, रिश्ते को बचाना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था, लेकिन उसने अपने मन को बचाने की कोशिश ही नहीं की थी। वह सवाल जिसने लड़के को बदलना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, मैं क्यों टूट रहा हूँ? जवाब आया, क्योंकि तुम मन को उसके हाल पर छोड़ आए थे। उसने अगला सवाल किया, क्या मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ? दिल से आवाज आई, हाँ बिल्कुल। लेकिन मन ने कहा, तुम डर से उसे नहीं पा सकते, तुम प्रेम से ही उसे पा सकते हो। और सबसे कठिन सवाल, क्या मैं खुद को ठीक करना चाहता हूँ? पहली बार उसके अंदर एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, हाँ सबसे पहले खुद को। यही वह क्षण था जहाँ उसकी हीलिंग शुरू हुई। लड़की की डायरी जिसे लड़के ने कभी नहीं देखा। ये हिस्सा सिर्फ कहानी को गहरा नहीं बनाता, बल्कि सच भी दिखाता है।
दर्द सिर्फ लड़कों का नहीं होता, लड़कियों का भी होता है। लड़की अपने जाने से पहले रात रात भर रोई थी। उसने अपने फोन के नोट्स में ये लिखा था, मैं उसे छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं उसे दुख देना नहीं चाहती। वह खुश रहने के लायक है, मैं नहीं। उसका सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि लड़का उसे छोड़ देगा, उसका डर था कि कहीं वह उसे चोट न पहुंचा दे। उसकी चुप्पियां खाली नहीं थीं, वे दुख से भरी थीं, लेकिन वह लड़के को ये कभी बताती ही नहीं, क्योंकि वह बचपन से ही अपना दर्द खुद रखकर दूसरों को मुस्कुराते देखने की आदी थी। लड़के का मन जो अब बदलना सीख रहा था, उसने पहली बार महसूस किया, मैं किसी से इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि वह मेरे पास है, मैं इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरे सुख का कारण है, मेरी शांति का कारण है, मेरी आत्मा को छूने वाली चीज है। और वह ये भी समझ गया, अगर मेरा मन ठीक नहीं तो मैं किसी को भी ठीक से प्यार नहीं कर सकता। यही समझ उसकी हीलिंग की पहली सीढ़ी थी। टूटे हुए मन की सबसे बड़ी गलती लोगों को जिम्मेदार बनाना। तारांकन, जब इंसान टूटता है तो वह किसी को दोष देना चाहता है, किसी को भी, लेकिन वह लड़का अब समझ चुका था, दर्द उसने दिया नहीं था, दर्द मैं खुद अपने मन से ले रहा था। लड़की का जाना कारण था, दर्द की वजह नहीं, दर्द की असली वजह थी उसका अहंकार, उसका डर, उसकी उम्मीदें, उसकी अधूरी बातें और सबसे ज्यादा उसका अनकंट्रोल मन। मन जीतना किसी लड़की को जीतने से ज्यादा कठिन है। ये कहानी यहाँ एक आध्यात्मिक आयाम लेती है। प्रेम पाना आसान है, उसे निभाना मुश्किल, लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने मन को प्रेम में स्थिर रखना। अगर मन शांत है तो रिश्ता खिलता है, अगर मन डरा हुआ है तो रिश्ता टूटता है। लड़का अब धीरे धीरे अपने मन को समझना सीखने लगा था। वह मेडिटेशन करने लगा, खुद से बातें करने लगा, पुरानी बातें लिखने लगा। कब डर आता है ये पहचानने लगा, कब ईगो बोलता है ये समझने लगा, और सबसे बड़ी बात वह ये सीखने लगा कि प्यार का मतलब किसी को पकड़कर रखना नहीं, किसी को डराकर बांधना नहीं, किसी को अपनी आदत बनाना नहीं है। प्यार का मतलब है, मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी हो शांत रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो। और जब इंसान इस लेवल तक पहुंच जाए तो उसका मन बदलना शुरू हो जाता है। मन को कैसे शांत किया जाए, मन से दूरी कैसे बनाई जाए, मन की शक्ति को कैसे पकड़ा जाए, मन के खेलों को कैसे समझा जाए, और अंत में मन को अपना साथी कैसे बनाया जाए। ये भाग वह है जिसकी वजह से पूरी कहानी पूरी होती है। मन की मुक्ति यहाँ शुरू नहीं, यही पूरी होती है। मन को जीतने का पहला नियम, मन को देखो, मन मत बनो। मन को समझने की सबसे बड़ी गलती है, हम मन के हर विचार को सच मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, विचार सत्य नहीं होते, वे सिर्फ बादलों की तरह आते जाते हैं। जब आप मन को देखते हैं और उसके साथ बहते नहीं, तो आपके और मन के बीच दूरी बन जाती है। ये दूरी ही ध्यान है, ये दूरी ही मुक्ति है, ये दूरी ही शक्ति है। मन कहे तुम कमजोर हो, आप कहें मैं देख रहा हूं कि मन ऐसा कह रहा है। मन कहे डरो, आप कहें मैं देख रहा हूं कि मन डर दिखा रहा है। मन कहे कुछ नहीं बदलेगा, आप कहें मैं देख रहा हूं कि मन निराशा दिखा रहा है। जैसे ही आप देखते हैं, विचार की पकड़ टूट जाती है। मन के तीन चेहरे, आवेग, भय और लालसा। मन को संभालना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि वह एक नहीं, तीन रूपों में काम करता है। आवेग, इम्पल्स, तुरंत करने की इच्छा, तुरंत बोल देना, तुरंत प्रतिक्रिया करना। आवेग मन की सबसे तेज आग है, सिर्फ 10 सेकंड रुकने से यह बुझ जाती है। भय, फियर, भविष्य का डर, हानि का डर, तिरस्कार का डर, छूट जाने का डर, फोमो। भय मन का सबसे पुराना हथियार है। लालसा, डिजायर, कुछ पाने की भूख, कुछ बन जाने की भूख, कुछ हासिल कर लेने की भूख। लालसा मन को कभी शांत नहीं रहने देती। बुद्ध ने कहा, आवेग जीवन को बिगाड़ता है, भय जीवन को रोकता है, लालसा जीवन को थकाती है। जब आप मन के इन तीन चेहरों को पहचान लेते हो तो मन की चालें साफ हो जाती हैं। मन की छाया, वो पक्ष जिसे हम देखना नहीं चाहते। हर इंसान के भीतर एक छाया होती है। ये छाया वो हिस्सा है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन जिसे मन बार बार सामने लाता है। छाया क्या है? आपका गुस्सा, आपका ईर्ष्या, आपके डर, आपकी कमजोरियां, आपकी असुरक्षाएं, आपका अहंकार, आपकी छुपी हुई इच्छाएं, आपकी दर्द की स्मृतियां। जब आप छाया को दबाते हो, वह और बड़ी हो जाती है। जब आप उसे देखते हो, वह कमजोर हो जाती है। बुद्ध ने यह इसलिए कहा था,
जिसे तुम स्वीकार करते हो वह बदल जाता है। मन की सच्चाई, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। यह मन की सबसे गहरी त्रासदी है। मन या तो अतीत में रोता है या भविष्य में डरता है, लेकिन मन के लिए वर्तमान क्षण जैसे अदृश्य है, मानो वह उसे देख ही नहीं सकता। आप अभी यहाँ हैं, लेकिन मन या तो 3 साल पहले की गलती में है या 10 दिन बाद होने वाले परिणाम में। आप यहाँ जीना चाहते हैं, मन वहाँ जीना चाहता है जहाँ आप नहीं हो। मन की यही दूरी दुख पैदा करती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं, सिर्फ एक क्षण ही सच है, इससे प्रेम करो। मन को शांत करने का पहला वैज्ञानिक तरीका सांस को देखना। मन और सांस जुड़े हुए हैं। जब मन भागता है, सांस तेज होती है। जब मन गुस्से में होता है, सांस भारी होती है। जब मन दुखी होता है, सांस गहरी और धीमी होती है। बुद्ध ने कहा, अगर मन को रोकना हो तो सांस पर ध्यान दो। सांस मन की लगाम है, सांस मन की चाबी है, सांस मन का ठहराव है। 5 मिनट सांस देखना 5 घंटे मन को शांत कर देता है। मन को रीसेट करने का दूसरा तरीका रोकना, देखना, छोड़ देना। बुद्ध के अनुसार मन की 3 क्रियाएं हैं। 1. स्टॉप, रुक जाओ, सोच के बीच में रुकना, गुस्से के बीच में रुकना, उलझन के बीच में रुकना। 2. लुक, देखो, विचार को देखो, भावना को देखो, धड़कन को देखो, सांस को देखो। 3. ड्रॉप, छोड़ दो, कहानी छोड़ो, पकड़ छोड़ो, अपेक्षा छोड़ो, डर छोड़ो। ये 3 कदम मन को तुरंत हल्का कर देते हैं। मन के भ्रम जो है वही नहीं दिखता। मन का एक और बड़ा धोखा है गायब कर देना। मन आपको कई चीजें नहीं देखने देता। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितने बदल चुके हैं, आप कितने मजबूत हैं, आप कितनी दूर आ चुके हैं, कौन आपको सच में प्यार करता है, कौन आपको धोखा देता है, क्या सच में आपके लिए जरूरी है, आप क्या बन सकते हैं। मन ऐसे भ्रम पैदा करता है कि आप खुद को गलत समझ लेते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, सच तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मन का भ्रम है। मन को जीतने का तीसरा तरीका, विचारों को बिना रोके घर लौटने देना। विचारों से लड़ो नहीं, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। आप जितना रोकते हो वे उतना ही बढ़ते हैं। विचारों को आने दो, उन्हें बैठे रहने दो, उन्हें जाने दो। विचार समुद्र की लहरों की तरह चलते हैं। आप लहरों को रोक नहीं सकते, आप सिर्फ किनारे पर खड़े होकर उन्हें देख सकते हैं। यही देखना मन को कमजोर करता है। मन की असली शक्ति कल्पना, चेतना और जागरूकता। मन 2 चीजें कर सकता है, आपको कैद कर सकता है, आपको मुक्त कर सकता है। मन जब कल्पना में खो जाता है तो वह कैद है। मन जब जागरूकता में टिका होता है तो वह मुक्त है। जागरूकता का मतलब अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, शरीर कैसा महसूस कर रहा है, सांस कैसी चल रही है, विचार कैसे आ रहे हैं, भावनाएं कैसे उठ रही हैं। ये जागरूकता ही मन को शांत करती है। मन के घाव उन्हें खत्म नहीं किया जाता, उन्हें समझा जाता है। हर इंसान चोट खाता है, हर इंसान टूटता है, हर इंसान गिरता है, हर इंसान डरता है, हर इंसान कुछ ना कुछ खोता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, घावों से भागने से घाव गहरे होते हैं, घावों को देखने से घाव भरते हैं। मन के घाव आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन सकते हैं अगर आप उन्हें स्वीकार कर लें। दर्द को पहचानना ही उपचार की शुरुआत है। मन को बदलने का चौथा तरीका, शब्दों की शक्ति। मन से बात करो, हाँ बिल्कुल सच। मन भी एक बच्चा है, उसे शब्द समझ आते हैं। अगर आप मन से कहें, शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं हूं ना, घबराओ मत, हम संभाल लेंगे, तो मन को राहत मिलती है, मन को सुरक्षा मिलती है। मन शब्दों से बनता है, मन शब्दों से टूटता है, मन शब्दों से बदलता है। मन के 8 भ्रम जिनसे इंसान कैद रहता है। 1. मैं अकेला हूँ। 2. मुझे कोई नहीं समझता। 3. मैं पर्याप्त नहीं हूँ। 4. सब कुछ मेरे खिलाफ है। 5. मेरा समय अब नहीं आएगा। 6. लोग बदल नहीं सकते। 7. मैं बदल नहीं सकता। 8. जीवन बहुत कठिन है। ये सब मन के भ्रम है, सच नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी जेल तुम्हारा मन है और उसका सबसे बड़ा पहरेदार तुम्हारा डर है। जब डर टूटता है, मन खुल जाता है। मन को उपचार देने का 5वां तरीका, एकांत। एकांत भागना नहीं होता, एकांत समझना होता है। जब आप थोड़ी देर अकेले बैठते हो, मन की आवाज साफ सुनाई देती है, शरीर हल्का महसूस होता है, विचार धीमे होते हैं, भावनाएं कमजोर हो जाती हैं,
सच उभर कर सामने आता है। बुद्ध ने चिकित्सा, ध्यान और मौन को मन का सबसे बड़ा इलाज कहा है। मन को समझने का अंतिम सूत्र तुम मन नहीं हो। ये बुद्ध का सबसे महान वाक्य है। तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, आदतें बदलती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह नहीं बदलता। वही आपका असली आप है, वही आपकी चेतना है, वही आपका प्रकाश है, वही आपकी शांति है, वही आपका सत्य है। अंतिम बोध, मन पर जीत नहीं, मन से मित्रता चाहिए। मन को हराना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, मन को काटना नहीं है, मन को भगाना नहीं है, मन को समझना है, मन को सुनना है, मन को अपनाना है, मन को दिशा देना है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम मन को सम्मान दोगे, मन उसी दिन तुम्हारा साथी बन जाएगा। जब मन साथी बन जाता है, तब जीवन का हर क्षेत्र बदल जाता है। रिश्ते ठीक होते हैं, काम आसान लगता है, डर खत्म होता है, आदतें बदलती हैं, नींद गहरी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, लक्ष्य पूरे होते हैं। मन ही जीवन है, मन बदले तो जीवन बदलता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।